इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कटिंग लेंथ हम एक सर्कुलर रिंग की कैसे निकालें। मान के चलिए एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसकी रिंग की हम कटिंग लेंथ कैसे निकालें। लेकिन इसमें अगर आपके पास कंडीशन आ जाए साइड के ऊपर कि आपके पास एक सर्कुलर कॉलम है और उसके बीच में ये स्टील है, इसको जकड़ने के लिए एक रिंग चाहिए जो कि इसको संभाल के रखे, होल्ड करके रखें, तो उसका हम कटिंग लेंथ कैसे निकालें। कटिंग लेंथ मतलब ये पूरी लेंथ जो इसके ऊपर घूमी हुई है और बाद में इसको दो जगह पर मोड़ा गया है, तो उसकी लंबाई हम कैसे निकालें। हमने फिटर को जो देना है कि भाई इतनी कटिंग लेंथ का रिंग काट के लाओ, तो कैसे बता सकते हैं उसको। मान लेते हैं हम, जब वो हमारे पास जो कॉलम है उसका डाया हम मान लेते हैं 700 mm है। डाया आपका ये पूरा आउट टू आउट कंक्रीट जो होगा उसका आपको 700 mm आपने मान लिया। फिर आपकी जो ये रिंग है जो हमने इस्तेमाल की है बनाने के लिए, वो मान लेते हैं 8 mm की हमने इस्तेमाल की हुई है इसको बनाने के लिए, स्टीरअप्स बनाने के लिए 8 mm डाया की रिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हम क्लियर कवर की मैंने जो बात कर लूँ कि ये रिंग और आउटर कंक्रीट के बीच में जो क्लियर कवर है हम वही स्टैंडर्ड 40 mm पकड़ लेते हैं। 40 से 50 mm कॉलम के केस में लिया जाता है। तो इसके लिए हमें पहले रिंग का डाया निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास जो हमने डाया लिया है 700 mm, ये कॉलम का डाया है आउट टू आउट। तो लेकिन अगर हमें रिंग का डाया लेना है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर से अंदर ये होगा। तो इसमें दोनों तरफ का क्लियर कवर माइनस होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो रिंग का डाया निकालने के डायामीटर ऑफ द कॉलम माइनस क्लियर कवर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो कॉलम का डायामीटर कितना था अपने पास 700 mm, क्लियर कवर दोनों तरफ से किया तो 40 mm जे वाला 40 mm जे, दोनों माइनस हुए तो आपका आ गया 620 mm। तो ये आ गया आपका रिंग का डाया। और कटिंग लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सर्कुलर रिंग का कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। सर्कमफ्रेंस का मतलब हुआ ये हमारा कितना घुमा हुआ है आउटर पेरिफेरी रिंग की, और फिर आ जाएगा आपका प्लस टोटल हुक लेंथ। ये दो आपकी हुक, इनकी कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, माइनस आ जाएगा टोटल बेंड लेंथ। बेंड आपके यहाँ पर दो हुए हैं जो 135 डिग्री पे बेंड है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि 135 डिग्री में हम जब बेंड डिडक्शन करते हैं तो उसमें हम 135 डिग्री के लिए 3D लेते हैं बेंड डिडक्शन को। तो अब हम बात करेंगे अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की, तो सर्कल या आपका जो रिंग, तो उसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास 2πr, जिसमें r इसमें रिंग का रेडियस है, ये याद रखिएगा, ना कि सर्कल का। अब रिंग का रेडियस अपने पास डाया आ गया था 620 mm, तो रिंग का रेडियस निकालने के लिए रिंग का डाया डिवाइडेड बाई 2, 620 को 2 से डिवाइड किया 310 mm आ गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग जो कि सर्कुलर है उसको निकालने का फॉर्मूला 2πr, पाई की वैल्यू हमने डाल दी 3.14 और रेडियस अपने पास आया 310 mm, तो आंसर आपका आ गया 1946.8 mm। अब दो हुक की लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद में टोटल हुक लेंथ, हुक हमारे पास यहाँ पर दो आ रही है, जहाँ पर ये दो जगह मुड़ रही है, ये 135 डिग्री पे मुड़े हुए हैं, तो 135 डिग्री के लिए बाद में हम डिडक्शन करेंगे 6D। लेकिन हम हुक लेंथ की बात करें कि ये दोनों कितने आगे तक निकले हुए हैं, तो हम मिनिमम 75 mm लेते हैं और बेसिकली 9D या 10D ले लेते हैं। तो इस केस में मैंने 9D दोनों को लिया है, तो 9D प्लस 9D इज इक्वल टू 18D। तो टोटल हुक की लंबाई मैंने ले ली 18D। उसके बाद अब मुझे बेंड की लेंथ को माइनस करना है। दो बेंड हुए हैं यहाँ पर 135 डिग्री के, जिनको हम 3D लेते हैं, तो 2 टाइम्स 135 डिग्री बेंड लेंथ लिख दी हमने, 2 इंटू 3D इज इक्वल टू 6D। अब कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला मैं दोबारा लगा रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग यानी कि ये आउटर पैराफेरी कितना था जो कि 2πr हमने लिया, प्लस टोटल हुक लेंथ मतलब कि ये दोनों हुक निकली हुई हैं उनकी लंबाई कितनी है, माइनस टोटल बेंड लेंथ मतलब कि ये 135 डिग्री पे जो दो बेंड हुए हैं उसकी लंबाई हमको माइनस करनी पड़ेगी, डिडक्शन करनी पड़ेगी। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग हमने निकाल रखा है 1946.8 mm, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। टोटल हुक लेंथ हमने ली है 18D, प्लस 18D आ गया, माइनस टोटल बेंड लेंथ माइनस 6D, वो लिख दिया। 18 में से 6 गए 12D, 1946.8 प्लस 12D, और इसको D में इसका डाया है जो कि जिस डाया की हमने रिंग बना रहे हैं जो कि 8 mm था, तो इसको आंसर निकालने के बाद 2.8 mm आ रहा है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 2.0428 मीटर कटिंग लेंथ ऑफ द रिंग। तो ये तो आपकी बेसिक डिटेल थी, इसी तरह थोड़ी बहुत और वीडियोस बनाता रहूँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।